प्रस्तुत है श्री महाभारत से पाठ। ये पाठ पर्व संग्रह पर्व से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। द्वितीय अध्याय पर्व संग्रह पर्व का श्लोक संख्या 130 से लेकर 140 तक इस प्रकार है। ध्यान से सुनेंगे और आनंद लेंगे। अध्यायानां शते द्वे तु संख्याते परमर्षिणा सप्तविंशतिरध्याया व्यासेनोत्तम तेजसा। परमर्षि एवं परम तेजस्वी महर्षि व्यास ने इस पर्व में 227 अध्यायों की रचना की है। अष्टो श्लोक सहस्राणि अष्टो श्लोक शतानि च श्लोकाश चतुराशीतिर्मुनियोक्ता महात्मना। महात्मा व्यास मुनि ने 227 अध्यायों में 8884 श्लोक कहे हैं। द्वितीयं तु सभा पर्व बहुवृत्तान्तमुच्यते। सभाक्रिया पाण्डवानां किंकराणां च दर्शनम्। लोकपाल सभाख्यानं नारदादेवदर्शिनः। राजसूयस्य चारम्भो जरासन्ध वधस्तथा। गिरिव्रजे निरुद्यानं राज्ञां कृष्णेन मोक्षणम्। तथा दिग्विजयोत्रैव पांडवानां प्रकृतितः। दूसरा सभा पर्व है। इसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन है। पांडवों का सभा निर्माण, किंकर नामक राक्षसों का दिखना, देवर्षि नारद द्वारा लोकपालों की सभा का वर्णन, राजसूय का आरंभ एवं जरासंध वध, गिरिव्रज में बंदी राजाओं का श्री कृष्ण के द्वारा छुड़ाए जाना और पांडवों की दिग्विजय भी इसी सभा पर्व में वर्णित हुई है। राज्ञामागमनं चैव सार्हणानां महाक्रतो। राजसूयेऽग्रसंवादे शिशुपाल वधस्तथा। राजसूय महायज्ञ में उपहार ले लेकर राजाओं के आगमन तथा पहले किसकी पूजा हुई इस विषय को लेकर छिड़े हुए विवाद में शिशुपाल के वध का प्रसंग भी इसी सभा पर्व में आया है। यज्ञे विभूतितां दृष्ट्वा दुःखामर्षान्वितस्य च दुर्योधनस्यावहासो भीमेन च सभातले। यज्ञ में पांडवों का यह वैभव देखकर दुर्योधन का दुख और ईर्ष्या से मन ही मन में जलने लगना। इसी प्रसंग में सभा भवन के सामने समतल भूमि पर भीमसेन ने उसका उपहास किया। यत्रास्य मन्युरुद्भूतो येन द्युत मकारयत। यत्र धर्मसुतं द्यूते शकुनिः कियवो जयम्। इसी उपहास के कारण दुर्योधन के हृदय में क्रोधाग्नि जल उठी। इसके कारण उसने जुए के खेल का षड्यंत्र रचा। इसी जुए में कपटी शकुनि ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जीत लिया। तत्र द्यूतार्णवे मग्नां द्रौपदीं नौरिवार्णवात्। धृतराष्ट्रो महाप्राज्ञः स्नुषां परमदुःखितां। तारयामास तांस्तीर्णान् ज्ञात्वा दुर्योधनो नृपः। पुनरेव ततो द्यूते समाह्वयत पांडवान्। जैसे समुद्र में डूबी हुई नौका को कोई फिर से निकाल ले, वैसे ही द्यूत के समुद्र में डूबी हुई परम दुखिनी पुत्र वधु द्रौपदी को परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने निकाल लिया। जब
राजा दुर्योधन को जुए में विपत्ति से पांडवों के बच जाने के समाचार मिला, तब उसने पुनः उन्हें पिताजी की आग्रह करके जुए के लिए बुलवाया। जित्वा स वनवासाय प्रेषयामास ततः एतत् सर्वं सभापर्व समाख्यातं महात्मना। दुर्योधन ने उन्हें जुए में जीत कर वनवास के लिए भेज दिया। महर्षि व्यास ने सभा पर्व में यही सब कथा प्रस्तुत की है, यही सब कथा कही है। अभी आप श्री महाभारत से पाठ सुन रहे थे। पाठ मैं कविंद्र से प्रस्तुत कर रहा था आपके सम्मुख। बड़ा ही विचित्र प्रसंग था युद्ध का। आपके जीवन में सीधा रास्ता सबसे अच्छा है। जब आप युद्ध जैसे विषम रास्ते को चुनते हैं तो जीवन में आपके निराशा ही निराशा आती है, ऋणात्मकता ही आती है। इसलिए जीवन में सदा सीधा रास्ता चुनें, ईश्वर प्रेम का रास्ता चुनें। आनंद बरसाने वाला जो ईश्वर प्रेम का रास्ता है, ईश्वर कृपा का रास्ता है, उनसे आराधना का रास्ता है, उसको चुनकर अपने रास्ते पर चलते जाएं। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। अभी आप श्री महाभारत से पाठ सुन रहे थे। ये पाठ पर्व संग्रह पर्व से मैंने प्रस्तुत किया। पर्व संग्रह पर्व के द्वितीय अध्याय से पाठ प्रस्तुत हुआ था। अब आपसे एक विनती है छोटी सी, इसे स्वीकार करिए तो बड़ी कृपा, और स्वीकार कर लीजिए तो कृपा हो भगवान की, मेरी नहीं, भगवान की कृपा पर बरसे। इस मंगल कामना के साथ आपसे विनती है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने मेरा चैनल लाइक और शेयर भी अभी अब तक नहीं कर पाए हैं, कृपा करके लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और एक बात और, बेल आइकन दबाना एकदम नहीं भूलिएगा, याद करके दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा प्रत्येक छव्यांकन आप तक सरलता से पहुंच सके और सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों का पाठ आप तक पहुंच सके। मेरे इस रिकॉर्डिंग या छव्यांकन के द्वारा आप मेरे द्वारा प्रस्तुत श्री महाभारत, श्री भागवत, श्री गीता, श्रीमद् भगवद गीता, श्री कृष्ण स्तोत्र और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुन सकते हैं। भविष्य में और भी ग्रंथों का पाठ, सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों का पाठ मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण से विनती है, मुझे शक्ति दें, सामर्थ्य दें कि मैं ये अपूर्व कार्य कर सकूं। मैं ये मुश्किल कार्य, दिक्कत भरा कार्य तो नहीं, मुश्किल कार्य लेकिन आनंदप्रद कार्य आपके कर सकूं, इसकी विनती उनसे है। आइए मेरे साथ भगवत नाम संकीर्तन करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बारिश की बूंदों की तरह से झरती रहे। आप समुद्र की लहरों की तरह उनके कृपा भाव से गिरते जाएं। आपके हृदयाकाश में भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहें। आपको आनंद और ऐश्वर्य की अनंत प्राप्ति हो। आपके जीवन में भगवान की कृपा का प्रसाद निरंतर आपके ऊपर प्रवाहित होता रहे, भरता रहे आपको आनंद और ऐश्वर्य से। इस मंगल कामना के साथ आइए मेरे साथ हृदय से बोलिए, आनंद से भर के बोलिए, जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण।